ना जाए, क्योंकि मेरे पास कुछ बैकअप नहीं है, कोई विंच नहीं है। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द फॉरेस्ट ट्रेल। आप लोग कैसे हैं? होपफुली अच्छे होंगे। टाटा सफारी स्टॉर्म की ऑफ रोड और एम्प्टी टायर्स का देखते हैं कि ये सैंड पे क्या करते हैं। ढूंढते हैं कोई सैंड की लोकेशन और फिर ट्राई करते हैं। और आधा टायर, क्या टायर तो जो रबर का पार्ट है, जज करिए कि इतना ऊंचा पार्ट है ये, यहाँ से लेके यहाँ तक का इतना ऊंचा पार्ट है। इतना ऊंचा पार्ट ये ऑलमोस्ट इसके अंडर है। इतना ऊंचा पार्ट है ये ऑलमोस्ट इसके सैंड के अंदर है। तो अब देखते हैं, इसको ट्राई करते हैं निकालने की, कैसे निकले ये देखते हैं। जो डर था यहाँ फंसने का गाड़ी का हमारा, वो हमारी गाड़ी यहाँ पे फंस ही गई है लिटरली। अब देखते हैं कैसे निकलेंगे। ये तो और फंसती जा रही है। अभी इस समय गाड़ी हमारी 4x2 में, पर डर है कि हमारे पास विंच भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इस गाड़ी में अभी विंच लगी नहीं है, तो ऐसा ना हो कि ये यहीं पे लिटरली फंस जाए। तो लेट्स ट्राई 4 व्हील ड्राइव। 4 व्हील यहाँ पे लो लगा के देखते हैं तो से निकलेगी। और आपको मैं पहले और दिखाऊं, क्योंकि गाड़ी का वेट बहुत है। ये कैमरा अभी इस समय जस्टिस नहीं कर रहा है, पर ऑलमोस्ट 30% टायर इसमें दब चुका है। देखिए अलॉय भी दब चुका है इसमें। यहाँ पे इसने ये इतना गड्ढा कर दिया है क्योंकि आगे सैंड है, आगे सैंड है। और ये तो यहाँ पे इतना खोद भी दे रहा है कि वो इसीलिए कहते हैं कि एम्प्टी टायर सैंड में बेकार होता है, क्योंकि वो खोद देता है। उसकी टेंडेंसी है ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करना। तो सैंड के लिए, प्रॉपर सैंड के लिए 80 इज़ बेस्ट। पर यहाँ पे हम लोगों के पास सैंड कम है, तो एम्प्टी स्नो में फिर 80 काम नहीं करता। तो हर टायर काम नहीं कर सकता। तो दिस इज़ बेस्ट। पर बेस्ट को अब निकालना पड़ेगा, क्योंकि आगे भी सैंड है। मैं आपको दिखाया है, आगे भी सैंड है, यहाँ पे भी ऊपर बजरी है। मैंने सोचा था यहाँ पे बजरी होगी, पर ऊपर बजरी है, नीचे सैंड ही है। और यहाँ पे इसने देखिए फेंक दी है ऊपर को, ये पूरा इधर तक फेंक रहा है ये। सो अब देखना पड़ेगा ये कैसे निकलेगी। व्हाट यू थिंक कि हमें 4 व्हील लगाना चाहिए? मेरे ख्याल से तो अब लगाना चाहिए 4 व्हील ड्राइव, क्योंकि उसके बिना तो ये निकलेगी नहीं। सो लेट्स ट्राई 4 व्हील ड्राइव। और हमने हाई करा, लो कर दिया। यहाँ पे कंसोल में हमारा ब्लिंक कर रहा है अभी, और ये लो लग गया। इन फ्रेंड्स को अच्छी लग रही है मेरी वीडियोस, तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। और जिन फ्रेंड्स ने सब्सक्राइब नहीं करा है और अच्छी लग रही है मेरी वीडियोस, सो सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो मेरा मूड था इसको यहाँ पे चढ़ाने का धूप पे, पर यहाँ आने पे सॉफ्ट सैंड आ गई इस टायर पे।
टायर की ग्रूविंग अच्छी है और आर्टिकुलेशन, टायर इधर से अंदर चला गया, फंस ना जाए क्योंकि मेरे पास कुछ बैकअप नहीं है। कोई टायर हवा में है, मैं कह नहीं सकता कि ये जस्टिस कैमरा कितना जस्टिस कर रहा है इस चीज़ पे। टायर स्टैंड नहीं है, हवा में है। तो व्हाट इट नीड्स इज एम्प्टी टायर और ग्राउंड क्लियरेंस एंड बिगर एम्प्टी टायर। इसमें हमारी लिमिटेशन थी कि इस पर 33 इंचज़ नहीं लग पाया, 31 इंचज़ भी नहीं लग पाया, तो लग गया था, वो आप पुरानी वीडियोस में चेक कर लीजिएगा। पर बैलेंस और आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, आई एम नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट दैट टायर एंड विद स्पीड्स विच आई रन। सो दिस इज़ ऑलमोस्ट बेस्ट टायर, जो स्टॉक टायर है 235/70/16। जस्ट हमने प्रोफाइल 80 नहीं करी, हमने एम्प्टी कर दी। सो दैट्स इट। थोड़ी सी रोड नॉइज़ है इसकी 60 के अबव, मतलब स्टार्टिंग से 60 तक है, फिर तो 60 के ऊपर तो एसी चल जाता है। यहाँ आपका सर्दियों में विंडोज़ रोल अप हो जाती हैं, तो इतना कोई रोड नॉइज़ का इशू नहीं आता। स्लाइटली आती है, वो 80 टायर्स में भी आती है। थैंक गॉड ये निकल गई। मुझे तो डर लग रहा था, क्योंकि सबसे बड़ा इशू क्या है, मुझे पता है बीइंग ऑफ रोडर, पिछले 10 से 12 साल से मेरे पास गाड़ियां हैं अपनी, और मैं ऑफ रोड रेगुलरली फंसता रहता हूँ, रेगुलरली ऑफ रोड करता रहता हूँ। सो आई नो व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रोडिंग। सो वन ऑफ द नेसेसिटी आइटम इज़, सबसे ज़रूरी आइटम है ऑफ रोडिंग में विंच। सो हमारे पास, मैं एक बार तो डर गया था कि अगर यहाँ पे हो गई, फंस गई, बॉग डाउन हो गई, क्योंकि सैंड में इट्स यूजुअल, लॉकर्स कुछ नहीं कर सकते, 4x4 कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ जो कर सकते हैं आपके टायर्स कर सकते हैं, वो भी तब तक जब तक आपके ग्राउंड पे वो हैं। जैसे ही आपका बॉटम आउट हुआ, जैसे ही आपके चेसेस पे सैंड या जो भी सरफेस पे आप हो, इवन स्नो पे भी, स्नो स्लश सैंड वट एवर इट इज़ ऑफ रोड पे, जैसे ही आपका बॉटम आउट हुआ, जैसे ही आपके डिफरेंशियल्स या चेसेस आपके नीचे लग गए, टायर्स के साइड से वो क्या करते हैं, नीचे से उठा देते हैं, टायर्स नीचे से ऊपर हो जाते हैं और अपने नीचे क्या ट्रैक्शन या सैंड या मड या स्नो हटा देते हैं। सो एक बार टायर फ्री हो गए तो फिर कुछ भी नहीं चल पाता। सो मुझे यहाँ पे वही था कि साइड की क्लैडिंग फंस गई थी सैंड पे, और मुझे लगा कि हो गई, बॉग डाउन हो गई, फिर ट्रैक्टर को बुलाना पड़ता, देखना पड़ता, इवन बवाल हुआ था। हाँ, अगर विंच होती, विंच से ज़रूर निकल जाती, पर एक विंच का भी, मैं आपको बताऊं, विंच का भी एक इशू होता है कि आपको विंच मैक्सिमम 90%, अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, 90% पीछे से आपको ज़रूरत पड़ती है विंच की, नॉट फ्रॉम द फ्रंट, आगे से बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। सो विंच का भी इशू है, होए तो फिर दोनों होनी चाहिए, पर यहाँ पे अभी विंच की सिचुएशन आ गई थी, तो फिर ज़्यादा पंगे नहीं लेते हैं। यहाँ पे किस दिन आएंगे, जीप से आएंगे, जीप से पंगे लेंगे। जीप भी फंस गई थी मेरे हाथ, हर गाड़ी फंसती है, उसमें वही हुआ कि बॉटम आउट हो गया था वो, उसने इतना, उसमें 33 इंचेस टायर्स हैं, उसमें इतना उन्होंने खोद दिया कि वो बॉक डाउन हो गई थी। सो एवरीथिंग कैन बी स्टक। उसमें विंच है तो मैंने विंच से रिकवर कर लिया था, इसमें विंच नहीं है इसलिए बहुत इशू है, ज़रा देख के चढ़ाना पड़ता है। तो यहाँ पे हो गया था काम इसका, पर खैर फाइनली इसीलिए मैं रोकी नहीं, खींच के मैं वहाँ ले गया रॉक्स पे। सो आई थिंक इट्स सफिशेंट और काफ़ी है। फिर अब किस दिन जीप के साथ आते हैं, ये तो इवन ओवरलैंडिंग व्हीकल है, इट्स नॉट अ प्रॉपर ऑफ रोडर। प्रॉपर ऑफ रोडर तो आपने देखी है, मेरे पर रेड हल्क है, ग्रीन हल्क है, और ये तो ब्लैक पैंथर है। पैंथर का काम होता है दौड़ना, इवन हाँ पेड़ों पे चढ़ जाता है। सो इन दिस सिचुएशन ऑफ रोड आ जाता है। सो इट्स अ ब्लैक पैंथर
तो पैंथर को पैंथर का काम कर देना चाहिए और बाकी हम लोग एंजॉय करते हैं अपना ऑफ रोड का सेक्शन। सो लेट्स गो देन, फर्दर आगे देखते हैं क्या मिलता है हमें। चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं। काफ़ी हो गया ऑफ रोड, नहीं तो अब ये प्रॉपर फंसी जाएगी। सो इट्स मैं आपको टेरेन दिखाऊं। ये देखिए पूरा रॉकी टेरेन है। 4 व्हील हमारा लगा हुआ है अभी भी, ये देखिए 4 व्हील लो लगा हुआ है। अब यहाँ पे लो के ही सहारे निकालनी पड़ेगी गाड़ी, और यहाँ से जब बाहर निकलेंगे तभी हम लो हटाएंगे। इसके टायर के आवाज़ आ रही है, डिस्क पे पूरी रेत भर गई है। ये अभी हाईवे पे ही सही होगी, थोड़ा हाईवे पे जाके तो बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं डिस्क के साथ भी, और ड्रम में घुस जाए तो खैर पूरा ही फंस जाती है। तो लेट्स गो देन, चलते हैं। आपको दिखाया है टेरेन, देखिए बाकी पूरा रॉकी टेरेन है, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे मैंने अपना टायर चेक करना था कि कैसा उसका रिव्यू आ रहा है टायर का ऑन रॉक्स एंड ऑफ रोड। क्योंकि एम्प्टी टायर है। सो आपको भी, आप भी देखिए, मैं भी दिखाता हूँ। ये गाड़ी जैसी एमटी पे जाती है, इन टायर्स की, एमटी टायर्स की, क्योंकि एमटी टायर्स एमटी के लिए, मड टेरेन के लिए बने होते हैं। ये वेदर इट्स ओआर और एमटी और आरटी है मड टेरेन के लिए, ये बिल्कुल साउंडलेस हो जाते हैं, सॉफ्ट टायर्स हो जाते हैं बिल्कुल एमटी में जाते ही। सो लेट्स गो देन। अभी लो लगा हुआ है इसलिए झटका मार रही है। यहाँ पे कटिंग बहुत छोटी है और लो में तो स्टीयरिंग पे भी इफ़ेक्ट आता है। तो वेदर अगर ज़रूरत नहीं है हमें स्नो की जगह तो क्यों करें। आगे काफ़ी अच्छा बल्ज है, तो देखते हैं, निकल तो जाएगी, नहीं तो निकाल तो देंगे। इससे तो MRF टायर पास है मेरी कैटेगरी में, क्योंकि MRF रेसिंग टीम भी है। ऐसा कोई, इट्स नॉट अ न्यू कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत एक्सपीरियंस के साथ। और वैसे भी जब कोई भी बड़ी कंपनी या प्रोडक्ट बनाती है तो काफ़ी R&D कर लेती है, और बेसिकली काफ़ी R&D करके करती है, क्योंकि उनका नया प्रोडक्ट होता है वो फेल नहीं होना चाहिए। सो लेट्स अभी आगे बात करते हैं, पहले हम लो उतार लें अपना गाड़ी का। ये हमारा लो लगा हुआ है और अब हम इसको एक ही बार में क्लच दबा के शिफ्ट कर लेते हैं, क्योंकि लो में आपको क्लच दबाना पड़ता है। ये लाइट चली गई। आप अकॉर्डिंग टू ये, अगर आपने पढ़ा होगा या मेरे ओल्ड वीडियोस में देखा होगा, सो इसको हमने जैसे फ्रंट में लगाया था लो, तो इसको थोड़ा टाइम रिवर्स करना पड़ेगा इसके ऑटो लॉकिंग खोलने के लिए। सो आराम से पीछे देखते हुए हम लोग इसको बैक कर लेंगे। बस इतनी हो गई, 100 मीटर हो गई बैक, बहुत है। अब होपफुली अब लॉक्स खुल गए होंगे। हम इसी ब्लैक पैंथर से स्नो में, और आपने काफ़ी लाइक करा था वो वीडियो। और कीप लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जो फ्रेंड्स देख रहे हैं तो काइंडली पुश द लाइक बटन, और फ्रेंड्स एंड फैमिली को सब्सक्राइब जरूर करवाएं। देन सी यू, बाय बाय। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।